हेलो बच्चों, आज हम फिज़िक्स विद्युत चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। न्यूमेरिकल है ये। 9V की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 हमें प्रतिरोध दिए हुए हैं। ये सब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। हमें ये बताना है 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विभवांतर दिया है इसमें 9 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसमें विभवांतर दिया हुआ है V 9 वोल्ट और प्रतिरोध दिए हुए हैं हमें R1 है 0.2 ओम, R2 है 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R4 0.5 ओम और R5 12 ओम। ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हमें पहले इन सब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में R हम क्या लेंगे, इनको सिंपली जोड़ लेते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14, मतलब 1 इन सबको मिला के 1.4 हुआ प्लस 12, तो ये हो गया 13.4 ओम। ये आ गया प्रतिरोध R। ओम के नियम से अब हमारे पास R है, V है, दो चीज़ें हमारे पास हैं। हमें धारा निकालनी है ओम के नियम से। V = I/R। V है 9, I हमें निकालना है 13.4। I को यहीं रखो, I के साथ ये 13.4 गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। ये डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हट के 0। 90 को अब 134 है, तो चलो अगली लाइन में लिखते हैं इसका भी हम। तो ये है 90/134। ये I के इक्वल है। इसे 2 से काटते हैं पहले। 2 6 था, 2 7 था, ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर धारा। क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः 12 ओम के प्रतिरोधक से भी 0.67 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। देखो, ये जो प्रतिरोध हैं तीनों R1, R2, R3, ये एक श्रेणी में जुड़े हैं, एक ही लाइन में हैं। एक लाइन में जो जुड़ते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं। यहाँ से जो धारा निकल रही है वो I निकल रही है। इधर से वही सेम धारा इधर होती हुई ये I आ गई, तो तीनों से धारा I होती हुई निकल रही है। इसीलिए क्योंकि सब प्रतिरोधों में से एक जैसी धारा निकलती है, इसलिए 12 ओम के प्रतिरोधक से भी सेम धारा प्रवाहित होगी। तो 0.67 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। अब प्रतिरोध R होता है, R हो गया 176। कितने प्रतिरोध को, मतलब प्रतिरोधकों की संख्या में ज्ञात करनी है। पार्श्व क्रम में जोड़ना है, मतलब समांतर क्रम में जोड़ना है इनको। अब हमें प्रतिरोध दिया है R 176 ओम। अब है कितने प्रतिरोधक, तो मान लो माना प्रतिरोधकों की संख्या N,
ये हमने इनकी संख्या n मान ली। अब इसको पाश क्रम में संयोजित करना है, तो पाश क्रम में प्रतिरोध, इसका सूत्र होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस एंड सो ऑन। कितने हैं? Rn। अब ये हमारे प्रतिरोध बहुत सारे हैं, इसलिए क्या करोगे, इसको R1 कर दोगे। ऐसे R2 भी सेम है, क्योंकि सारे प्रतिरोधक इसी तरह से Rn भी 176 ओम है। हमें पाश क्रम में इनका प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, क्योंकि n लेने में, तो Rn हमने कर दिया 176। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस एंड सो ऑन 1/rn। अब ये हो गया 1/176 प्लस 1/176 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/176। इसको यहाँ पे ये लिख दो n बार, क्योंकि Rn की जगह 176, ये n बार। यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया n बार, ये हो गया 1/r। अच्छा, 1 को अगर हम 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आता है, 1 को 3 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 को 4 बार जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा। तो ये हो गया n/176। r आ गया हमारा 176/n। और हमें V दिया है 220 वोल्ट, V विभवांतर है, और इसका जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। I धारा, ये हमें दे रखी है 5 एम्पियर। ओम का नियम यूज़ करेंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR। V है 220, I है 5 और R है 176/n। n को उधर ले जाओ, इंटू n इज इक्वल टू 5 इंटू 176। n का मान हमें निकालना है 176/220। इसको पहले हम 11 से कटिंग कर देंगे, 11 कम 11, 11 6 66। अब 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 1 5। तो n आ गया हमारे पास 4। तो आंसर आएगा 4 प्रतिरोध, ये आंसर आ जाएगा, 4 प्रतिरोध आपका आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक हैं 6 ओम वाले, उनको किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध, फर्स्ट है 9 ओम, सेकंड है 4 ओम। एक बार आंसर आपका 9 ओम आना चाहिए और एक बार आपका आंसर 4 ओम आना चाहिए। तो हम किस तरह से इनको लगाएं? हमें दे रखा है R1 इज इक्वल टू 6 ओम, 3 प्रतिरोधक दिए हैं, R2 इज इक्वल टू 6 ओम और R3 इज इक्वल टू 6 ओम। हमें 3 प्रतिरोधक दिए हैं, R1, R2, R3। अब फर्स्ट में हमें चाहिए कि संयोजन का जो प्रतिरोध आए वो 9 ओम आना चाहिए, मतलब ये आपका आंसर आना चाहिए। इनको हम कैसे जोड़ें? अब देखो 9 ओम जो है वो 6 ओम से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो एक 6 ओम है इसको आप ऐसे लो, ये प्रतिरोध का साइन ये वाला होता है, इस तरह से ये हो गया R1। और बाद 6 ओम निकल के बाकी 3 ओम बचे, और ये प्रतिरोध 2 बचे हमारे पास, ये भी 6, ये भी 6, लेकिन इन दोनों का 3 आना चाहिए। तो इनको, क्योंकि जब कम आंसर लाना हो तो उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इससे इनका आंसर, इसको R2 और ये R3, R1 ये है, R2 और R3।
अब पहले हम इन दोनों से निकालेंगे। हम पहले निकाल लेते हैं इन दोनों का जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध, इसको हम R ले लेते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया इसका 6, 1 प्लस 1, 2/6, 1/3। तो 1/R, 1/R आ गया 1/3 की इक्वल, और R आ गया 3 ओम। अब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, क्योंकि एक हम R1 को ले चुके हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R1 6 था, और ये जो R हमने निकाला है वो 3 हो गया, तो कुल ओम आ गया 9 ओम जो हमें चाहिए था। तो इसको हमने किस तरह से जोड़ा? पहले हमने श्रेणी क्रम में ले लिया और बाद के दोनों हमने समांतर क्रम में ले लिया। अब इसका सेकंड पार्ट, हमारा इसका आंसर आना चाहिए 4 ओम। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, अगर ये R1 को हम ऐसे लेंगे इसमें, और R2 और R3 इनको ऐसे लेंगे, ये R2 और ये R3, क्योंकि अगर हम तीनों को समांतर क्रम में ले लेंगे तो बहुत कम आंसर आएगा। R1 को ऐसे, अब पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, ये R, ये हो गया R2 प्लस R3। पहले इन दोनों जो एक लाइन में होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं, R2 प्लस R3, R2 6 और R3 भी 6, ये हो गया 12 ओम। श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध का आंसर ज़्यादा आता है। अब जोड़ेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में प्रतिरोध, इसको हम मान लेंगे R डैश। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, ये 6 हैं प्लस 1/12, ये 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, 3/12, 1/4, तो 1/R डैश। R डैश इसमें हमारा आ गया 4 ओम।